नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द मैंड्रिन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो एक धमाका आरपीएससी ने और कर दिया है। और वैसे इतने बौखला क्यों रहे हो? सबको पता ही था वैकेंसी तो आ ही रही है। हम बोल रहे थे कि जुलाई को आएगी और इन्होंने 2 दिन पहले दे दिए। तो इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये गलती अगर आपकी है, अगर आपने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि वैकेंसी अब आने वाली है, तो आपको पता होगा जो चहल पहल स्टार्ट हो गई थी कार्मिक विभाग ने जब तो अपनी वर्गीकरण भेजा था पोस्टों का, तब से ही सबने अनुमान लगा दिया था। और ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले नहीं बोला था या हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला था, सभी ये बोल रहे थे कि जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। इन्होंने ये कर दिया कि जुलाई से फॉर्म स्टार्ट कर दिए, तो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 1 जुलाई से। तो अब मेन चीज या मेन फंडा ये है कि अब कुछ लोग ऐसे भ्रमित हो जाएंगे कि आप का अक्टूबर में एग्जाम नहीं होगा या सितंबर में एग्जाम नहीं होगा। इन्होंने जो नोटिफिकेशन के अंदर जो बताया है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, 905 पोस्टों पर वैकेंसी आई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और अच्छी वैकेंसी कैसे है मैं ये बता देता हूँ कि ये लोग प्री तो भी करवा देंगे अक्टूबर के आसपास, 100% करवाएंगे। आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि प्री अब नहीं होगा, प्री बाद में होगा, तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना। प्री अक्टूबर के महीने में ही होगा। क्योंकि आपको मैं जरा फिर थोड़ा सा पीछे ले जाकर याद दिलवा देता हूँ कि जो 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसके अंदर सेम चीज हुई थी। जब फॉर्म जून के अंदर, जून जुलाई के अंदर स्टार्ट हुए थे, और इन्होंने 27 अक्टूबर को कब कब करवाई थी एग्जाम, 27 अक्टूबर को करवाया था। सेम इन्होंने बताया था कि संभावित तिथि हम अक्टूबर सितंबर में करवाएंगे। और इन्होंने क्या किया था, 27 अक्टूबर को डेट दे दी थी। तब तक भी लोग भ्रमित थे कि नहीं डेट आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, लेकिन आप सभी ने देखा था पेपर 27 अक्टूबर को ही हुआ था। सेम फंडा होगा। और एक जो सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, और आप इसको जितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मान सकते हो उतना मानकर इस पर आपको लगना चाहिए। क्योंकि मेन फंडा ये है कि अब अगर वैकेंसी आई है तो आप थोड़ा सा प्री फोकस्ड होकर तैयारी करें। क्योंकि मेंस के लिए मे भी टाइम मिल सकता है। 4-5 महीने तो जनरली मिलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। क्योंकि थोड़ा सा जो सरकार चेंज होगी तो वो ट्रांजिशनल पीरियड रहेगा, तो उसके अंदर 1-2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये बता देता हूं कि जो भी अगर एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होगा कि जो 1 जनवरी 2024 से ये लोग काउंट करेंगे, तो 1 जनवरी 2024 से जो भी पर्सन एलिजिबल हैं उसको आरएस का एक सीरियस प्रीलियम्स का अटेम्प्ट देना चाहिए। ठीक है, आपकी मेंस तैयार नहीं है, कोई नहीं, आप एक बार प्रीलियम्स पर फोकस कीजिए। क्योंकि इसके बाद जो अगर वैकेंसी आएगी ना, वो सीधी 2025 या 2024 के एंड में। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको कम से कम 1.5-2 साल का ये इंतजार बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपको मैं देखो, ये चीजें तो सभी ने आकर बता दी है कि कितनी पोस्टें हैं, क्या है, कैसे है। मैं आज नया क्या लेकर आया हूँ, मैं आपको आज एक थोड़ी सी छोटी सी रणनीति बताने वाला हूँ कि आपको प्री ओरिएंटेड होकर किस तरह से फोकस होकर आपको तैयारी करनी चाहिए। 905 पद हैं, बाकी सब चीज आपको सबने बता दी है, कौन सा कैसा वर्गीकरण है। इस बार पोस्टें आपको पता होगा जो स्टेट सर्विसेज हैं उसकी अच्छी पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और जो एज वाला क्राइटेरिया है, एज का जो काउंटिंग होगा वो 1 जनवरी 2024, मतलब कि 1 जनवरी 2024 को आप 21 साल के होने चाहिए। अगर आप 2 जनवरी, आपका अगर बर्थ 2 जनवरी को है और आप उस दिन 21 साल के हो रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अपर केस के अंदर तो बहुत अच्छी छूट है, 40-45 जो भी कैटेगरी वाइज है, तो उसके अंदर तो आपको कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको इसमें सब क्लियरली बता रखा है कि क्या कैसे रहने वाला है। मैं अब जो आपके चर्चा करने वाला हूँ वो चर्चा रहेगी आपके कि जो अब जो रणनीति होनी चाहिए प्री की, अब आखिरी दिनों में जो रणनीति क्या रहे प्री की, तो प्री की रणनीति पर चर्चा करें उससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। कि आपको पता होगा 200 प्रश्न आते हैं, ये तो सभी को पता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है और 150 प्रश्न होते हैं। कितने? 150 नंबर। तो 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसकी जो पिछली बार की कट ऑफ है वो जनरल की 84 है। कितनी कट ऑफ है? 84। ठीक है, तो आपको सेफ रहने के लिए ऑलमोस्ट इस बार अगर एक जो कट ऑफ है, कट ऑफ का ट्रेंड कंटिन्यूस बढ़ रहा है और पेपर का लेवल भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको कम से कम ये टारगेट लेके चलना चाहिए कि 100 प्लस मार्क्स। कितना टारगेट होना चाहिए आपका? 100 प्लस मार्क्स। तो 100 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको करीबन 75 सवाल का आपको एक
क्लियर अटेम्प्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप 100 प्लस नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके घाटा होने वाला। घाटा कैसे होने वाला? जिस दिन प्री देकर आओगे आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की आंसर कीज मिलाओगे, अरे मेरे तो 84 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, अरे मेरे 86 आ रहे हैं और किसी से 90 आ रहे हैं, तो वो आपको फिर है ना वो पढ़ने नहीं देंगे। वो 10-15 दिन आपको पूरा परेशान करके रख देंगे और आप अपनी पढ़ाई को इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अभी ये टारगेट लेके चलें 100 प्लस, और ज्यादा भी सोच के नहीं चलना है कि प्री में तो अपन 150 ले आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, आपको एक स्मार्टली फोकस्ड वे के अंदर प्री को अप्रोच करना है, क्योंकि ये पेपर स्मार्ट वर्क का है। ये पेपर किसका है? ये पेपर स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क का कैसे है मैं आपको बता दूं कि आप अननेसेसरी किसी सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम दे दोगे तो आपका ये घाटा का सौदा होने वाला है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है इसके अंदर 16 क्वेश्चन आते हैं। 15 का एवरेज मान के चलो। कितना एवरेज मान के चल रहे हो आप? 15 का अगर एवरेज मान के चल रहे हो तो अब 15 सवाल, और इसमें से भी अगर आप हिस्ट्री को बाहर निकाल दो, खाली कल्चर को देखा जाए, खाली कल्चर को अगर आप देखोगे तो करीबन 10 से 12 सवाल किससे आते हैं? कल्चर से आते हैं। तो आप हिस्ट्री को भी अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो कल्चर को पढ़ सकता है, कल्चर को सिर्फ रटना है, रट्टा लगाना है, ठीक है। आप कोई भी एक बेसिक बुक उठाएं राजस्थान की और वहां से आप सीधा रट्टा लगा सकते हैं और आपको सीधे के सीधे यहाँ से आपको 10 से 12 सवाल यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी है। राजस्थान की ज्योग्राफी से पिछली बार भी 20 सवाल आए और बहुत अच्छे सवाल आए, ठीक है। पिछली बार 20 सवाल आए, 15-20 का एवरेज है। 2018 में 15 आए थे और उससे पहले 20 आए थे। तो पिछली बार 20 सवाल आया। फिर भी अगर राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत छोटा पोर्शन है और मेरे हिसाब से अगर कोई अभी फ्रेश तैयारी कर रहा है या जिसने राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है उसको बिंदास होकर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ लेनी चाहिए। उसको यहाँ वहां नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि आप अभी ये सोच रहे होगे कि भैया जिले चेंज हो गए, सीमा ये हो गई वो होगी, अक्टूबर में पेपर हो रहा है, कोई चेंज आपके एग्जाम के अंदर दिक्कत नहीं देने वाला है। जो स्टैंडर्ड बुक्स चल रही हैं उस हिसाब से आंसर की बनेगी, तो आपको वहीं से राजस्थान की ज्योग्राफी कर लेनी चाहिए। यहाँ से आपको 20 सवाल मिल रहे हैं, ठीक है। कितने सवाल मिल रहे हैं आपको? 20 सवाल मिल रहे हैं। उसके बाद आप इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान जो इकोनॉमिक सर्वे है वो और करंट को अपन साथ में लेते हैं, तो ठीक है। करंट और इकोनॉमिक सर्वे से आप टोटल आपको 30 सवाल का एवरेज मिलता है। कितना का मिलता है? 30 सवाल का एवरेज मिलता है। तो अब आप देखो 10-12 सवाल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद 20 सवाल राजस्थान ज्योग्राफी और 30 सवाल इकोनॉमी और करंट, इन दोनों को मिलाकर आप 30 से 35 सवाल 30 से 35 सवाल आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है वो चाहे तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को छोड़ सकता है। मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो भी अब अगर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, इस बार प्रीलिम्स बहुत ही अनएक्सेप्टेड रहा था, अनप्रेडिक्टेबल रहा था, तो आप यहाँ पर अपनी थोड़ी सी और मेहनत को बढ़ाकर, जैसे आपको 21 सवाल आते हैं साइंस और टेक से, और टेक का भी पोर्शन ज्यादातर करंट में रहता है, इसलिए आप इसको ज्यादातर मिक्सअप में लेकर भी ओवरलैपिंग लेकर चलें। और जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स है यहाँ से 10 सवाल आते हैं। इसमें से भी अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आप यहाँ से मैथ्स के 8 सवाल आते हैं, मैं इसका और फर्दर और 12 सवाल आए थे इसके अपने रीजनिंग के। तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो फर्दर जो डिटेल है, किसी से 8 आ रहे हैं, किसी से 5 आ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 से 6 सवाल आते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आप एक छोटा सा प्यारा सा सब्जेक्ट है, आप उसको इजीली कवर करके और आप उस पर एक अच्छी सी रणनीति से काम करेंगे तो आप 5 के 5 सवाल आप फंसा सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई। उसके बाद आप पॉलिटी पढ़ेंगे, तो पॉलिटी के अंदर जो राजस्थान की पॉलिटी है उसको मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, ये इसलिए नहीं लिखा है कि लोग बोल रहे हैं क्या है राजस्थान की पॉलिटी में से 50 पेपर है, 50-60 पेपर है, पढ़ लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हर बार आरपीएससी मैं ये रणनीति है, ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो खाली अभी आरएस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और उनको एकदम से झटके से उनको आरएस का प्री निकालना है, तो उसके लिए मैं रणनीति दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप राजस्थान की पॉलिटी के अंदर आपको एक लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी आप अगर बेसिक्स पढ़ के जाएंगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया आपने, तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो राजस्थान की पॉलिटी है उसके अंदर आपको एक डिटेल एनालिसिस पढ़ना होगा, क्योंकि वहां पर फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। कई हाई कोर्ट के जजेस का कुछ पीछे से बैकग्राउंड उठा के पूछ लेंगे या बहुत से डेप्थ फैक्ट पूछे जाते हैं। बाकी तो आप स्टैंडर्ड अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपके 8-9 सवाल वहां से सही हो जाएंगे इंडियन पॉलिटी से, और 10 सवाल आते हैं इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री से, तो आप वहां से भी करीबन 6-7 सवाल अगर आपने खाली मॉडर्न पढ़ी है तो मॉडर्न से आप कवर कर सकते हैं, एंशिएंट मिडिवल छोड़ सकते हैं। तो ये यूपीएससी वाले अपना फंडा लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि मैंने बताया 150 सवाल आते हैं, तो 150 सवाल में से
ये 150 सवाल आते हैं, तो 150 सवाल में से आपके 50 से 55 सवाल, ये मैं एक रफली राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, 50 से 55 सवाल राजस्थान के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप राजस्थान को बाहर निकाल दो, राजस्थान में से भी आप अगर राजस्थान की ज्योग्राफी है, ठीक है, और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, अगर आप सिर्फ इन दोनों पर फोकस कर लें, ठीक है, अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट पर फोकस कर ले तो भी आप यहाँ से करीबन 20 सवाल निकाल सकते हैं। कितने सवाल? 20 से 25 सवाल फंसा सकते हैं, ठीक है। 25 सवाल यहाँ से फंसा लेंगे और थोड़ा सा सर्वे वर्वे दे के 30 सवाल आप आराम से फंसा सकते हैं। आपको आराम से प्री का एक जो क्वालिफाइंग एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका टारगेट है 75 प्लस सवाल लाना। 75 प्लस सवाल लाओगे, आपके 100 नंबर क्रॉस हो जाएंगे और ज्यादा आपको इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी जानकारी। बाकी जो भी डिटेल में जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। आपको कोई नोट से रिलेटेड है, कोई भी आपको डाउट है, तो हमारे नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाएं और आप वहां से हमारा जो करंट अफेयर का सेशंस भी चलते हैं, वहां पर करंट अफेयर के फॉर्मेट्स आते हैं, वो आप देखकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। हमारा अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो यहाँ वहाँ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच।